गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 1 नमक का दारोगा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इनके बहुत सारे लेख आपने पढ़े भी होंगे। नमक का दारोगा। ब्रिटिश शासनकाल में नारी तथा किसान के दुख दर्द को आत्मसात कर अपने कथा तथा उपन्यास जगत का कलेवर बनाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह एक प्रसिद्ध कहानी है, नमक का दारोगा। नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटिश सरकार ने नमक विभाग नाम का एक नया विभाग बना दिया। इस विभाग के अधिकारियों की पौ 12 थी। लोग पटवारी जैसे सम्मानित पद को छोड़कर इस विभाग का चौकीदार बनना पसंद करने लगे। मुंशी बंशीधर ने भी इस विभाग में पदार्पण करने का निश्चय किया तो उनके अनुभवी पिता ने रिश्वत को सदा प्यास बुझाने वाला स्रोत कहा तथा वेतन को पूर्णमासी के चांद की तरह संबोधित किया तथा समझाया कि पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहते जल के स्रोत यानी रिश्वत को अपनाना। नमक का दारोगा बनते ही परिवार में खुशियां छा गईं। अफसर वर्ग बंशीधर की कार्यकुशलता व सद्व्यवहार से अति प्रसन्न थे। अभी उन्हें यहाँ आए 6 महीने ही हुए थे। जाड़े की रात थी। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्हारों का शोर सुना। उन्हें कुछ गोलमोल आशंका हुई। वहां जाकर दारोगा जी ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। डांट कर पूछने पर पता चला कि पंडित आलोपी दीन, जो कि एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, की नमक से लदी गाड़ियां पुल पार कर रही थीं। लक्ष्मी को प्रमुख मानने वाले पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार रजाई ओढ़े पान खाते हुए घूमते हुए जा रहे थे। उसी समय गाड़ियों को रोका गया तो पंडित आलोपी दीन दारोगा जी से के पास आकर बोले, मैं तो स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था, परंतु ईमानदार दारोगा ने उन्हें गिरफ्तारी का फरमान दे दिया। लेकिन पंडित आलोपी दीन ने नया लड़का समझकर लक्ष्मी का नृत्य दिखाना आरंभ कर दिया। मतलब उन्हें नए नए प्रलोभन देने लगे। बंशीधर पर उस मोहिनी का प्रभाव न पड़ा। मुंशी बंशीधर ने पंडित आलोपी दीन की सहारे की चट्टान धन को एक ही ठोकर में नीचे गिरा दिया। धन की असंख्य सेना के सामने धर्म अकेला पर्वत के समान खड़ा था। पंडित आलोपी दीन को बंदी बना लिया गया, जिस कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े। संपूर्ण रात्रि मुंशी बंशीधर और पंडित आलोपी दीन की प्रशंसा व निंदा की चर्चा होती रही। प्रातःकाल होने पर दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अपने भक्त, नौकर, वकील, मुख्तार आदि के साथ अदालत पहुंचे। पंडित आलोपी दीन को कानून के पंचे में आया हुआ देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध छिड़ गया। अंत में इस पक्षपाती न्याय ने धन को जिता दिया। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले व धन वर्षा होने लगी। उधर मुंशी जी पर व्यंग्य वाणों की वर्षा होने लगी। बंशीधर ने धन से पैर लेकर नौकरी से मुक्त होने का फल पाया। उधर परिवार की कठोर बातें तथा पिता के क्रोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। समस्त परिवार की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। एक सप्ताह बीता था कि अचानक मुंशी जी ने देखा कि एक सुंदर सा रथ उनके दरवाजे पर आकर रुका, जिसमें पंडित आलोपी दीन बैठे थे तथा लाठियां लिए अनेक नौकर थे। मुंशी जी ने झुककर उनकी अगवानी की तथा लल्लो चप्पो ने उनकी सेवा चाकरी करने लगे। उनके पुत्र को अभागा कपूत कर निसंतान होने को अच्छा माना, लेकिन बंशीधर ने पंडित आलोपी दीन को देखकर उनका आदर स्वाभिमान के साथ किया। उन्हें पिता का व्यवहार पसंद नहीं आया। पंडित आलोपी दीन ने अपने आने का कारण बताया कि आज मेरी प्रार्थना अस्वीकार न करके स्टाम्प लगे इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, जिसमें लिखा था कि बंशीधर को संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया जाता है, जिसमें 6,000 रुपये वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी लिखी गई थीं। प्रथम बंशीधर ने इस योग्य पद के लिए अपने आप को अयोग्य बताते हुए अस्वीकार कर दिया। पंडित आलोपी दीन ने अपने ब्राह्मण होने का दावा करते हुए बंशीधर को यह पद स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। कलमदान से कलम निकालकर बंशीधर ने स्टाम्प वाले कागज पर हस्ताक्षर करा। आगे कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि तुम सदैव नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बने रहो। और डबडबाई आंखों वाले बंशीधर को प्रफुल्लित होकर गले लगा लिया। इस प्रकार कहानी का समापन एक अति मधुर सुखांत के रूप में हुआ।